अस्सलामुअलैकुम सबको। ये वही नो कैप्स वाला बंदा है, अभी तक बड़े हुरूफ लिखना नहीं सीख सका। मैं एक डेली काउंटर पर खिदमत अंजाम देता हूं। आज लंच का वो विचिंग ओवर आत्माओं का पहर वाला रश था। सब लोग भूखे शेरों की तरह खाने पर टूट पड़े थे। अब मंजर ये है कि मैंने दस्ताने पहने होते हैं। वहां मौजूद ज्यादातर खाना मैंने ही तैयार किया होता है, लेकिन कभी कभार जल्दबाजी में पैकिंग करते वक्त दस्ताने वाला हाथ खाने को टच कर जाता है। तभी वो शख्स अंदर दाखिल हुआ जो मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है। ये वही नमूना है जो मुझसे पूछेगा, ये स्वीडिश मीट बॉल्स हैं? और जब मैं कहूं जी, तो आगे से कहेगा, क्योंकि इन पर इतनी ज्यादा सॉस लगी है कि पहचानना मुहाल है। मतलब बिल्कुल फजूल की बहस, जबकि वो खुद हर चीज पर हद से ज्यादा सॉस डालता है। खैर, मैं मुहासिबा जज करने वाला कौन होता हूं? बहरहाल ये सॉसी आया और इसने 4 चिकन टेंडर्स तलब किए। मेरे पास सिर्फ 12 बचे थे और मैं जहन में हिसाब लगा रहा था, क्योंकि मुझे इल्म है कि इसके पीछे खड़ा गाहक रोजाना कम से कम 8 टेंडर्स लेता है। जैसे ही मैं चिमटे टोंग्स से टेंडर्स बैग में डाल रहा था, बैग पकड़े हुए मेरी एक उंगली एक टेंडर से टकरा गई। बस फिर क्या था, उसका पारा चढ़ गया। ओए, मुझे वो टेंडर्स दो जिन्हें तुमने अपने हाथों से मैनहैंडल न किया हो। अब बारी थी मेरी शानदार मलिशियस कंप्लायंस की। इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलता, मैंने फौरन अगले गाहक की तरफ देखकर पूछा, जनाब, जब तक नए टेंडर्स तैयार हो रहे हैं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? अगला गाहक बोला, ओह, मुझे ये बाकी बचे हुए सारे, वही जिन्हें मैंने छुआ था, दे दो। मैंने कहा, जी बिल्कुल जनाब। ये देखकर सॉसी का दिमाग घूम गया, क्योंकि मैंने उसके नाम निहाद गंदे टेंडर्स एक तरफ फेंक दिए और अपनी मैनेजर सोफी से कहा कि नया बैच डाल दे। मैंने सॉसी से बड़े प्यार से कहा, फिक्र न करें, अब इन नए वालों को मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। वो तिलमिलाकर बोला, मेरा ये मतलब नहीं था। आहा, शिकस्त खोरदा इंसान की वही पुरानी पुकार। उसे नए टेंडर्स के लिए पूरे 13 मिनट इंतजार की सूली पर लटकना पड़ा। खुलासा दिया, मैंने उस बंदे के लिए बिल्कुल ताजा टेंडर्स बनवाए, लेकिन उसे इंतजार की जहमत उठाकर उसकी अकड़ ठिकाने लगा दी। अब बताइए, क्या इस बार मैंने सही पकड़ा या अभी भी कुछ कसर बाकी है?